वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम भाविन है। मैं शिवांगी। वेलकम बैक टू आवर चैनल अनकही कहानियाँ। आप सभी का स्वागत है अनकही कहानियाँ में, जो जर्नल ऑफ अनटोल्ड स्टोरीज। तो जैसे कि आपने पिछला वीडियो देखा हमारा और आपने सेकंड पार्ट के लिए वेट किया, थैंक यू वेरी मच। अब आप बोलोगे यार ये तो तुम लोग सेम कॉस्ट्यूम, लेकिन तो गाइस हमने फिल्म करके रखा है, हम पार्ट्स में डालते हैं, प्लीज समझ ये के स्टोरी लीजिए। लंबा है। हाँ। और आपको समझने के लिए आप बोर ना फील कर सको वो स्टोरी में खुद को, इसके लिए हम लोग ने हाँ आप बोर ना हो जाओ एक ही वीडियो बहुत देखते आधा घंटे का हो जाता था, कोई नहीं देखता था वो वीडियो। फिर मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको लास्ट में एक आम के ऊपर लाके हम लोग ने छोड़ दिया था, अभी वहाँ से ही स्टोरी शुरू करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं। हम हमारे जो बुक किया हुआ था हाउसेस, वहाँ से निकले, चेकआउट किया, फिर हम लोग कौन से बीच पे पहुंचे थे? कलंगुट। वहाँ पे खाना खाया। और खाना क्या औसम था यार। खाना- अभी खाने के ऊपर नहीं यार, खाने के एक ऊपर सेकेंड मुझे बोलना है। खाना बहुत अच्छा था। प्लीज यार, खाने के ऊपर अरे वापिस यार 10 मिनट का वीडियो हो जाएगा, उससे अच्छा कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। जो अच्छी बात है वो बोलनी वो तो है, बोला इसके पहले तो वीडियो। अच्छा था। और प्लीज छोटे होटल को भी सपोर्ट कीजिए, पोड़ीबाजी केंद्र और जो छोटे छोटे होटल्स हैं, भोजनशाला, मतलब कोई क्या बोलते हैं, खाना वालों को, भोजनशाला वालों को, उनको भी सपोर्ट कीजिए। वो यार, बहुत प्लीज अच्छा बहुत मेहनत खाना करते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, प्लीज। बड़े बड़े होटल्स में एक बार आप अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा। बड़े होटल में आप क्यों एक्सपेंस करना चाहते हैं इतना गाइस? हाँ, अगर आपको स्टेटस है, केयर करना है स्टेटस का, तो खाने में क्या भूख तो एक ही जैसी लगती है ना सबको। कोई रहेगा यार स्टेटस के लिए, हम लोग नहीं बोल सकते, उनको अच्छा लगता रहेगा एसी में बैठ के खाने को, बट ठीक है, वो अपना अपना आप चॉइस है, करना वो छोड़ चाहिए। दीजिए उसका अभी। तो फिर वहाँ से हम लोग ने खाना खा के, मैं और मेरी लड़की ऐसे ही टहलने निकले थे, क्योंकि हम लोग का पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया था। वहाँ से अरे जाते जहाँ हम जाते लोग ने खाना खाया, ठीक है, बीच के बाजू में था, वहीं था बीच। बाजू ये भी में बताओ ना कि बीच कलंगुट था। बीच के बाजू में था, हाँ, वो तो तो पिछले इसीलिए। वीडियो में बोला। अबे यार कंफ्यूज मत कर व्यूअर्स को। होटल कहाँ था पता है? वो छोटा सा बीच के एकदम वॉक डिस्टेंस पे 5 मिनट पे तो आप नहीं, तो दिख रहा था बीच। हाँ, इसीलिए ऐसा। ये लोग टहलने निकले थे। अरे ये मैं बीच बता की तरफ नहीं गए थे हम लोग गए थे रोड की तरफ। तो रोड की तरफ मेरी लड़की क्या बोली, पापा चलो एक छोटा सा ड्रिंक ले लेते, मतलब वो दूध वाला Happy निकल Face, कैमरी Happy आती Face, थी, हाँ, राम कोला जो भी अच्छा लगे, फ्रूटी वगैरह जो भी मिले वो ले लेते। तो मैं बोला ठीक है चल बेटा लेके चलता हूँ। देखो तो वहां से हम लोग जा रहे थे, तो मेरे सामने जस्ट झाड़ से एक मैंगो गिरा, और इतना राइप मैंगो था वो, इतना अच्छा स्मेल आ रहा था वो मैंगो का। अभी और ये मैंगो ने हमको इतना पता है आपको परेशान किया मैंगो का है। इतना स्मेल क्यों था? वो आपको पता होगा, फेमस मैंगोस हापुस जो रत्नागिरी में बहुत फेमस है, जो ज्यादा महंगे मिलते हैं यहाँ पे, वही मैंगो था वो। ये भी बता दे, हम लोग उसका बिजनेस करते हैं। बोला था तो वो मैंगो मेरे को बहुत पसंद है, तो हम लोग कोई और मैंगो नहीं खाते हैं। मुझे पसंद है, सबको वही पसंद आते हैं। अरे यार किसको बड़े वाले बादाम क्या होते हैं? राजापुरी, तोतापुरी, क्या क्या नाम हाँ, लेंगे, पसंद आते हैं। बट किंग ऑफ मैंगो तो वो मुझे बोलने का ये है इंटेंशन कि मिल गया फ्री में। हाँ, बहुत एक बड़ी बात अरे थी। बाप रे क्या स्मेल था उसका। सब लोग को मैंने दिखाया, ये मेरे को मिला, वाह सब लोग इतने खुश हुए, चलो आज मैंगो काट के खाएंगे, लेकिन एक मैंगो में कितने खाएंगे चखेंगे टेस्ट के लिए। हाँ, तो चलो ठीक है टेस्ट के लिए, तो वो हिसाब से हम लोग फिर वो रख लिया, मैंने अपने हाथ पे पकड़ा था, किधर भी रखा नहीं। वैसे हम लोग मार्केट घूमे, गाड़ी में घूम रहे थे, मार्केट गए, किधर गए, फिर लास्ट में अभी वो जो होता है ना, जिसने वो पहला वाला रिजॉर्ट बुक किया था हम लोग का, उसी ने वही सेम बहुत फास्ट ऑनलाइन जा रहे हैं, बहुत फास्ट जा रहे हैं। हम लोग घूमे कहाँ वो भी बताओ ना। वही मार्केट में, वो कलम मार्केट में। मार्केट घूमे, हाँ वहाँ पे, हाँ shopping बराबर किया। बराबर, मैं भूल गया, वहाँ पे हम लोग ने 2-3 जगह पे रूम का भी पूछा, इंक्वायरी किया। तो ये बीच का खा जाते हैं। सॉरी, तो नहीं। बहुत भूख लगा था एक्चुअली, अभी भी भूख लगा है मेरे को। तो फूड्स रिलेटेड भी आएंगे तो आपको एक experiences। बात मैं बताना चाहती हूँ कि अब बिना बुक किए आप होटल ढूंढोगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी, वो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, और वो भी महंगा That पड़ेगा too, आपको। गोवा में बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि एट द मोमेंट आपको नहीं मिलता है कोई जगह, और अगर मिलता है तो आपके बजट के बाहर रहता है, या तो आप जहाँ स्टे कर रहे हो वहाँ से दूर रहता है। ये तो बहुत सारी बीचेस प्रॉब्लम से दूर रहता है, बीच से, हाँ मतलब आप बीचेस जहाँ से। स्टे करना चाहते हो उस जगह से दूर रहता है।
तो फिर वहाँ से हम लोग बाद में थक गए, 5-6 जगह पे पूछा, इंक्वायरी किया, कोई रूम अवेलेबल था लेकिन हम लोग के बजट में नहीं था, तो वो हिसाब से हम लोग ने इंक्वायरी किया। फिर हम लोग के दोस्त ने, जिसने इसके पहले जो हम लोग रिसोर्ट में थे वो बुक किया था, उसने वापस से आइडिया दिया कि चल वही ऑनलाइन ऐप से बुक करते हैं। तो उसने ट्राई किया, तो हम लोग को एक विला बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो बहुत स्पेशियस था, 3 BHK विला। वो भी अब बात क्या हुआ पता है, ऑनलाइन ऐप से हम लोग नहीं ट्राई कर रहे थे, डायरेक्ट पूछ रहे थे होटल बाय होटल, बिकॉज जैसे हम लोग ने पहले वीडियो में बताया कि हमारा बजट थोड़ा बढ़ गया था, ओवर बजट जा रहे क्योंकि थे। हम 2 दिन एक्स्ट्रा रहने वाले थे, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं बचा था, नहीं मिल रहा था कोई होटल्स, इसी वजह से वापस से हम लोग ने ऑनलाइन बुक करने का सोचा कि मे बी सस्ते में अफोर्डेबल मिल जाए। हाँ, अफोर्डेबल मिल जाए। और वो डील भी अच्छा था। हाँ, और हम फिर लोग ने प्राइस क्या, भी बताएंगे हाँ, हम लोग। ने क्या सोचा था कि एक ही रूम लेंगे, एक ही हाउस लेंगे और सब लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने उस ऐप पे ढूंढा, तो हमें एक अफोर्डेबल जगह दिखी, अच्छी लगी। अब वो जगह है असगांव में। हाँ, असगांव कलंगुट से असगांव। कितना दूर है? 15-20 मिनट या आधा घंटा, हम लोग को अभी इतना याद नहीं है कितना दूर है असगांव कलंगुट से, बट है आधा घंटा, आधा पौना घंटा हाँ। बोल सकते हो। लेकिन वो एरिया बहुत अच्छा है, एकदम शांत एरिया है। उधर ना कोई आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, ना व्हीकल ज़्यादा मिलेंगे। आपको एक बीच में बात बोलना चाहती हूँ, असगांव से बहुत सारे ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस बहुत सारे फेमस हैं, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, कहीं और किसी और वीडियो में। तो आप असगांव के बारे में सुने होंगे कहीं ना कहीं आपको, कहीं ना कहीं मैं या फिर- अभी आपको ये फोटो दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे, अभी एडिट हम नहीं है हुआ ना, है, जैसे अभी तक raw जैसे video है। वीडियो में हमारा जो भी बात कर रहे हैं जिस टॉपिक के लिए, उसके लिए अगर फोटो होगा तो हम डाल देंगे, ठीक है। आप देख लीजिएगा, पॉज करके आप जूम करके देख सकते हैं। जूम नहीं हुआ, यूट्यूब पे है वो। क्लिक कर लीजिएगा यार, स्क्रीनशॉट, ठीक है, ठीक है। और तो या तो मैप पे आप ढूंढ लीजिए, गूगल कर लीजिए। तो हम लोग असगांव में रुके थे, रुकने का हम लोग ने ऐसा प्लान मन बनाया किया था। हाँ, प्लान किया था। और हम लोग वो विला है, समझो आप, विला ही था वो। बंगलो विला क्या बोलना चाह रहे हो बंगलो, आप? विला, आपकी जो यूज बोलना लैंग्वेज में, चाहते हैं। नेटिव लैंग्वेज जो आपको अच्छा लगेगा। वहाँ पे हम लोग वो देखने गए, तो ऐप पे से हम लोग ने एड्रेस सर्च वगैरह किया, गूगल मैप पे डाला, फिर मैप के हिसाब से जा रहे थे। मैप के हिसाब से हम लोग उस स्पॉट पे पहुंचे। तो स्ट्रेंज बात ये है ना गाइस, आप कहीं जा रहे हो, आपके उस एरिया में पहुंचने के बाद आप किसी भी घर में पूछो ना कि ये बंगलो कहाँ है या ये विला कहाँ है, आप स्पेसिफिक नाम लेके पूछोगे, ऐसी कुछ भी हवा में बातें नहीं करोगे ना। तो हम लोग ने स्पेसिफिक नाम लेके ऐप भी दिखा के कि इस पे ये मेंशन्ड है विला, वो कहाँ है। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वो विला हमारे 2-4 कदम की दूरी पे दिख रहा है हमें। उसके बाजू वाले घर में हम लोग ने नेबर में उसमें पूछा, बट उनको वो जगह पता नहीं था। उससे सामने वालों को भी पूछा था, सामने वालों को कोई बताने को तैयार नहीं। कितनी स्ट्रेंज बात होती है। और आप जब वो पता चल जाता है आपको कि हाँ ये जगह है, तो आपको कितना वो स्ट्रेंज लगता है कि इनके नेबर्स है, नेबर रोड पर किसी को पता नहीं कि ये जगह यही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि समझो अभी वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, हर जगह पे उसके एम्प्लॉयज़ है या फिर एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा दिया उन्होंने, लेकिन वो विला में एक भी बंदा नहीं था, केयरटेकर नहीं था, ना किसी के पास उसका चाबी मतलब था। हम लोग वो वहाँ पूरा गए, स्ट्रेंज फीलिंग था, हम स्ट्रेंज लोग का फीलिंग था। बुकिंग हो चुका था, तो वहाँ पे कोई पूछने के लिए था ही नहीं कि हमारा ही बुकिंग है किसी और का बुकिंग है। क्या होता है ना, किसी और का या आपका बुकिंग क्या है, वो वहाँ पे जो इंसान है वो ही बता सकता है, ठीक है। और ऑनलाइन पे आपको दिखता है कि आपका बुकिंग है, लेकिन कोई आपको कंफर्म करने के लिए चाहिए होता है ना, सामने सामने बोलने के लिए आपका बुक हो चुका है करके। तो वहाँ पे हम लोग जब गए विला में, तब कोई नहीं था, तो हम लोग ऐसे ही घूमने गए अंदर हाउस में। नहीं, हम लोग क्या किया, हम लोग ने शाम हो चुकी थी, शाम हो गई थी,
हम लोग ने विला देखा, पहले हम लोगों को किसी ने बताया नहीं, हम लोग 10-15 मिनट वहीं घूम रहे थे, ठीक है, पूछते पूछते कि कहाँ है विला, मतलब कहाँ है, यहाँ पे ये आप कहीं जा रहे हो, आपको ऐप पे दिख जाएगा कि यहाँ पे इस बाजू में चर्च है, यहाँ ये है, वहाँ है, आजू बाजू के वहाँ पे पिक्स होते हैं, बंगलों के पिक होते हैं, लेकिन हम लोग को वो मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। 10-15 मिनट के बाद हम लोग ने खुद उस विला को ढूंढा, हाँ चलो ये यहाँ पे है, फोटो देख के पता चला, फोटो देख के, फोटो देखा 10 बार, तो हम लोग ने कंफर्म किया चलो यही विला है। तो यहाँ पे हमें उस ऐप की तरफ से कोई भी नहीं मिलता है बताने के लिए कि आप केयर टेकर है या लिंक्ड पर्सन है, जो भी है उनसे लिंक, वो नहीं मिला। तो हम लोग ने गेट खोला, ठीक है। अब मैं इसको एकदम अच्छे से बता रही हूँ, अगर लेंथी हो जाए तो सॉरी, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपको। देखिए अब अभी विला है, अब विला में एंटर कर रहे हो तो आपको गेट मिल जाएगा खुला मे भी, बट आपको अगर ऐप की तरफ से जा रहे हो तो ऐप का उस पर लॉक होता है डोर पे, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी पे जाओ तो आप फॉलो जो पर्सन है उसको पूछोगे, फिर वो आपके लिए वो लॉक खोलेगा, आपका पहला बुकिंग चेक करेगा कि आप ही हो, फिर वो आपके लिए लॉक खोलेगा, फिर आपको जो भी सर्विस देना है फिर वो देगा, ठीक है। हम लोग ने गेट के थ्रू एंटर किया, गेट खुला मिला, और बंगले की हालत आपको बताऊं तो बिल्कुल भी उस पर क्लीनिंग का कोई नामो निशान नहीं था बाहर से, जैसे कोई किसी ने उसको सालों से देखा ही नहीं हो, मतलब उसका केयर नहीं किया प्रॉपर्टी का, ठीक है। अपीयरेंस मतलब कोई बोलेगा नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो गया था कि ऐप फेमस ऐप के थ्रू आप उसको बुक कर रहे हो, ठीक है। तो हम लोग ने एंट्री किया, फिर भी एंट्री किया, मे भी हम लोग को लगा हमारा बुकिंग, क्योंकि हम लोग बहुत डेस्परेट थे जगह के लिए, फ्रेश होना था, शाम हो गई थी, बच्चे थे साथ में, घूम रहे थे तब से, फ्रेश होना, और बच्चे, हाँ बच्चे बहुत चिड़चिड़ करते हैं, अपन फिर भी ना एडजस्ट कर लेंगे, हम फिर भी गाड़ी में सो जाते थे, लेकिन बच्चों की वजह से हम लोग को कोई भी प्रॉपर्टी लेना मतलब स्टे के लिए रुकना बहुत ज़रूरी था। तो बहुत थक गए थे, तो हम लोग को सोचा जाने दे यार, कोई नहीं हमारे बुक आएगा, हम चले जाएंगे, फ़ोन कर लेंगे ऐप पे, अगर उनके सेंटर में से किसी ने उठाया तो उनको बोलेंगे यहाँ पे कोई केयर टेकर नहीं है, तो आप प्लीज़ किसी को भेज दीजिए। अंदर गए तो अंदर आप नहीं बिलीव करोगे, लेकिन वहाँ पे ताला नहीं था वैसे। ये तो बता चुका। नहीं, मैंने गेट का बोला, जो कंपाउंड गेट होता है ना वो मे भी खुला हो सकता है, बट एक्चुअल जो घर का डोर है उस पे ताला नहीं था, ठीक है। मतलब आप समझ जाओ कि उस पे ताला नहीं, तो हम लोग ने ऐसी एंट्री किया। एंट्री जैसे किया तो हॉल लगता है, ऊपर स्टेयर्स पे 1-on-1 था, वो जो भी प्रॉपर्टी 1+2 था, 2 नहीं था, 1+1, हाँ 1+2 था, ठीक है। एंट्री किया, हॉल लगता है, हॉल के सिर्फ आप बोलोगे एंट्री से आपके लेफ्ट साइड में किचन हॉल, और उसके आगे आप बढ़ोगे तो एक बेडरूम था, बेडरूम के बाजू में स्टेयर था, ऊपर भी सेम स्ट्रक्चर था, और उसके ऊपर टेरेस। तो फर्स्ट टाइम हम जब गए तो वहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब बहुत क्लीन था प्रॉपर्टी, बेडशीट वगैरह क्लीन लगी हुई थी, और बट मेन बात तो उधर ऐसा था ना, नहीं, मेन बात मैं बता रही हूँ कि वहाँ पे कोई लाइट चालू नहीं था, एसी ऑन नहीं था, पंखे चालू नहीं थे। हमने जाके लाइट ऑन करके सब देखा प्रॉपर्टी, और हम लोग बाहर आ गए, और आते आते सब बंद भी किया था। तो नहीं, हम आते आते हमने जो चालू किया था स्विच, सब बंद किया, वो हम ऑब्वियसली अब हम निकल रहे, हमको कंफर्म नहीं हमारा ही बुकिंग है कि नहीं, तो हम लोग ने बंद किया, क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं बताने के लिए। तो हम लोग बाहर आए, और तभी पता चला कि इसमें ये बाहर आके हम लोग ने देखा
कोई है कोई नहीं है, तो उसने एप्लीकेशन पे वापस देखा मेरे दोस्त ने, तब हमको पता चला कि ये ऑलरेडी किसी और ने बुक कर लिया है। हाँ वो भी एक रीजन है। हाँ। बहुत अच्छे रीजन है, वो तो मेन रीजन है। लेकिन क्या हो गया ना, जैसे ही हम लोग गए उस प्रॉपर्टी, बच्चे बहुत चिड़चिड़ करने लगे। नहीं वो बात का बात है। एक सेकंड मैं बता रही हूँ। एक जो बच्चा था सबसे छोटा था हमारे, वो पहले से ही चिड़चिड़ कर रहा था, ठीक है। तो हम लोग को ना ऐसा हो गया था, क्या करे यार, फटाक से कोई तो प्रॉपर्टी मतलब स्टे करने के लिए रूम वगैरह नहीं, उसको नहीं था। और हम लोग इतने कंफ्यूजन में थे। हाँ उसको नहीं था, कंफ्यूजन में थे क्योंकि कोई बताने के लिए नहीं था। ऐप के थ्रू कंफर्म कर रहा था तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। तो हमने वो प्रॉपर्टी को छोड़ दिया कि जाने दो, किसी और का बुकिंग हो गया है, हमें कोई रिसीव करने बहुत नहीं नाराज आया। हुए थे आप। हम लोग को इतना अच्छा लगा था वो प्रॉपर्टी, लेकिन हम लोग को वो स्टे करने नहीं मिलेगा, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत अपसेट हो गए थे। अस्तगांव से हम लोग उस प्रॉपर्टी से दूर कहीं और ढूंढ रहे थे ऐप के थ्रू ही। अभी वो एरिया का नाम याद नहीं आ रहा है, उधर देखा भी हम लोग ने, तो वहाँ पे निकल गए। आधा घंटा दूर था वो उस प्रॉपर्टी से आधा घंटा दूर पे था। और वही एप्लीकेशन, फेमस एप्लीकेशन पे से हम लोग ने चेक किया था, तो वहाँ पे गए थे हम तो लोग। वहाँ पे हम लोग ने बुकिंग के लिए डाला, तो वहाँ भी बुक हो गया था हमारा, ठीक है। तो हम आधा घंटा ड्राइव करके, शाम का वक्त वैसे ही हो चला था, और अंधेरा भी होने का था। अंधेरा, हाँ ऑलमोस्ट हम अंधेरा लोग ही जैसा। पहुंचे, उसके बाद अंधेरा हुआ। हाँ, और हम लोग ने आधा घंटा दूर जाके फिर वो भी प्रॉपर्टी देखा, ठीक है। देख चेक किया, लेकिन उसमें इतना कुछ खास नहीं आया। फिर उसमें, मेरे क्या हो गया ना पापा, उसमें क्लीनलीनेस नहीं। हाँ वो मजा नहीं आया, तो हम लोग को नहीं अच्छा लगा, तो हम लोग ने उसको कैंसिल कर दिया। मतलब हम लोग ने वो उधर रहना कैंसिल कर दिया। नहीं, तो बाद में हाँ, और जहाँ वहाँ से हम लोग रिटर्न आ रहे थे कहीं और देखने के लिए, तो हम नहीं। लोग को नोटिफिकेशन आया था। नहीं मैं बताता हूँ, वही मेरे को हम याद लोग है। का बुकिंग है। मैं बताता हूँ। तो बाद में ना वो जिसने पहले बुक किया था ना, उसने बोला रुकिए मैं वापस एक बार चेक कर लेता हूँ। तो उसको तभी पता चला कि उसने लॉगिन दूसरे आईडी से किया था वो एप्लीकेशन में। तो उसने अपने ओरिजिनल आईडी से जब लॉगिन किया ना, तब पता चला कि हम लोग का वही विला बुक हुआ है जो हम लोग को बहुत पसंद आया। वो हम लोग के लिए बुक था और हम लोग के हमें लिए पता नहीं था। हाँ। हमें कंफर्म नहीं तो था। हम लोग इतना हंसे ना सब लोग खुद पे ही, हाँ। कि हम लोग के साथ कितना बड़ा प्रैंक हो गया, हम्म। बकरा बन गए हम लोग तो लिटरली। और बाद में वहां से निकल रहे थे हम लोग, जो आधा घंटा दूर है प्रॉपर्टी, वहां से हम लोग निकले तो बहुत अंधेरा था और मैं ड्राइव कर रहा था। मैं ड्राइव कर रहा था और रोड इतने सुनसान थे कि कुछ भी आप देख नहीं पा बोलो रहे थे ना, आजू गाड़ी बाजू का। आपका फ्रंट लाइट जितना एरिया, जितना डायमीटर तक जाएगा, आप समझ जाओ उतना ही आपको दिखता है। और फिर आजू बाजू में कुछ नहीं दिख रहा है, ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड। तो हम लोग को वैसे ही बच्चे के साथ में तो डर लग गया था। तो थोड़ा सा हम डर गए थे। और कोई भी जगह आपको नहीं पता बराबर, तो आपको थोड़ा बहुत तो डर लगता है स्ट्रेंजर्स से। पैरानॉर्मल एक्टिविटी मैंने पिछले वीडियो में ही बोला, पैरानॉर्मल से ज़्यादा तो इंसानी डेंजरस होते हैं। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे वापस अस्सगांव आए। अस्सगांव आने के बाद हम लोग ने, अब सुनना, अब मेन बात है, अब मेन ट्विस्ट है। जो लड़का पहले थोड़ा सा चिड़चिड़ कर रहा था, वो उसकी उस मम्मी property उतरी के नीचे, कंपाउंड में आते ही इतना जोर से रोने लगा कि नहीं, मतलब उसको ये बोलना था, बोल नहीं पा रहा था, छोटा था इसके लिए, कि हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम लोग को यहाँ पे उसकी नहीं मम्मी रहना को है। उसने इतना घर में रोया, enter इतना करने रोया, ही नहीं तो दिया। उसके पापा ने उसको जबरदस्ती चिल्ला के बुलाया। वो नॉर्मली चिल्लाता नहीं है, नाम लेके चिल्लाया के बुला के उसने वापस गाड़ी में बिठाया। तो वो बचे हम चार, मैं, ये और दो और एक कपल और मेरी बच्ची को और वो 2 बच्चे और वो एक कपल गाड़ी में ही था। तो हम लोग ने एंट्री किया। एंट्री नहीं, ये लोग फिर से वही सोच रहे थे वापस जाए कि नहीं जाए, डर गए थे अपीयरेंस देख के वापस। मुझे इतना कुछ याद नहीं। हाँ, क्योंकि कैसा है मालूम है, हम लोग जब निकले थे तब लाइट वगैरह सब बंद था, लेकिन जब आए, लेट मी कंटिन्यू, क्योंकि बीच का तू खा गया। नहीं खाया। अरे नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं बता एक मिनट में कंप्लीट कर लूंगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ने जब पहली बार यहाँ से निकले थे ना, तो सब लाइट वगैरह बंद करके निकले थे और कोई केयर टेकर नहीं था। लेकिन जब वापस गाड़ी जंप नहीं करते,
अरे आपको मजा कैसे आएगा, मैं पूरा बताती हूँ, ठीक है। ये तो गलत है यार। तो बच्चा बहुत रो रहा था, मैं बोलूँ कंटिन्यू। तो बच्चा बहुत रो रहा था, तो उसकी मम्मी अंदर नहीं आई, तो हम लोग ने गेट से फिर से एंट्री की। इतना अंधेरा हो गया था जैसे मैंने बताया कि हमने सब कुछ बंद कर दिया था। इस बार भी दरवाजे पे कोई ऐप के थ्रू या किसी के थ्रू ताला नहीं था। पर्सनल भी होगा किसी का कुछ ताला वगैरह तो समझ में आता है, ठीक है। ऐप के बंद हो गए, चालू है अरे कंटिन्यू। मुझे लगा वीडियो बंद हो गया। तो ऐप के थ्रू ताला नहीं था, तो हमने डायरेक्ट फिर से एंटर की। ये थे मैं और एक कपल। ये लोग बाहर खड़े रख के इंतजार कर रहे थे तो हम लोग है ना नेक्स्ट टाइम ना, सेकंड टाइम ऐसा वाइब आया ना कि एंट्री करे कि नहीं करे। मैं गाड़ी पार्क करने के लिए गाड़ी पार्क कर रहा था और ये 3 जन आगे गए थे मेरे। पहले हम लोग इतने डिसअपॉइंट हुए थे कि वो हम लोग को मिला नहीं, और अब जब हम लोग गए थे तो ऐसा लग रहा था यार जाए कि नहीं, ऐसा वाइब्स आ रहा था। आप समझ पा रहे होंगे, तो कोई प्रॉपर्टी पे आप जाके अनईजी फील करते हो ना, वैसा अभी वापस रोंगटे खड़े हो गए पहले Goosebumps वीडियो आ रहे में। हैं। हाँ एक्चुअली फिर तो- ये आए पीछे से, चलो ना अंदर, चलो ना करके घुस गए डायरेक्ट। और एक बात बहुत अच्छा मेंशन करना चाहती हूँ, मेन पॉइंट है, इस बार भी कोई इंसान नहीं था हम जिसको अप्रोच करें। और लाइट्स चालू, एसी चालू, पंखे चालू, सब चालू था। यहाँ फर्स्ट फ्लोर से टेरेस तक पूरी लाइट चालू। मतलब बिलीव करो कि 1 घंटे पहले यहाँ पे कोई लाइट, हम लोग सब बंद करके गए थे, कोई इंसान नहीं है। चलो गलती से कोई आ भी गया रहेगा, वापस चले भी गया रहेगा, लेकिन लाइट पंखा एसी सब चालू करके गया वो। बिना हम लोग को रिसीव करे कोई क्यों जाएगा वो भी है। ऑन करके सब कुछ, ठीक है। एक बात ये भी मान सकते हैं कि गलती से उसको कोई काम आ गया रहेगा, वो चले गया रहेगा। लेकिन हम लोग ने वहाँ 15-20 मिनट फिर वेट किया पर कोई नहीं आया, तो घर के अंदर चले गए थे हम लोग। तो हम लोग को वियर्ड फीलिंग आने के बाद भी हम बाहर थोड़ा सा बोलते ना जाए कि नहीं जाए, ये आए पीछे से, चलो अंदर, क्यों रुके हो यहाँ पे, डायरेक्ट अंदर। तो हम लोग ने बोला यार हम लोग को अच्छी वाइब नहीं आ रही, और कुछ भी हम लोग ने ऑन करके नहीं गए थे और सब कुछ ऑन है। फिर भी हम लोग ने फिर से घर में ढूंढा कोई तो हम है। लोग सब साथ में ही गए अंदर। मेरे जाने के बाद ये लोग भी अंदर आए, साथ में ही आए। ऐसा नहीं कि डर मैं डर अकेला के? गया। हाँ डर के एक ऑफकोर्स ये weird लोग सा डर रहे थे, मैं नहीं डर डर वाला रहा feeling आ था। रहा तभी था। मैं नहीं डर रहा था। एक्चुअली मेरे को डर बाद में लगना चालू हुआ। बाद में क्या हुआ, हम लोग ने एक एक कमरा वापस से चेक किया, एक्सप्लोर किया, कबर्ड्स वगैरह देखे कि बोलते ना आप कोई किसी छुपा प्रॉपर्टी रहेगा। में, नहीं प्रॉपर्टी में छुपने का बात अलग है। आप प्रॉपर्टी में जाते हो, मेन आप क्या सोचते हो, अगर कोई हम लोग को दे रहा है कोई रूम, तो वहाँ पे फ्रेश टॉवेल्स, टॉयलेटरीज, फ्रेश सब रखा हुआ रहेगा ना, तो इसीलिए हम लोग ने कबर्ड्स वगैरह चेक किए। फिर एक फीलिंग ये भी है कि कोई छुपा तो नहीं है, कोई हम लोग को कुछ कर ना दे, तो हम लोग ने उस हिसाब से भी चेक किया था। हर एक कमरा हम लोग ने साथ चेक किया। फिर हम लोग ने नीचे का चेक होने के बाद में दूसरे फ्लोर पे वहाँ पे सारे कमरे चेक किए। उसके बाद टेरेस पे जाना है कि नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी गिव अप कर चुके थे वो प्लान कि वहाँ रुकना है, क्या करना है। तो हम लोग को वियर्ड फीलिंग आ रहा था। और एक बात ये था कि यहाँ का नेबरहुड ही नहीं बता रहा कि प्रॉपर्टी कौन सा, तो अगर रात को कुछ हुआ तो हेल्प किससे ले, आप समझ सकते हो। तो हम लोग ने इनसे कहा, इनको जिद था कि चलो टेरेस पे देखो। हम लोग ने कहा नहीं देखना, छोड़ो यार, अब जब नहीं रुकना है तो ऑब्वियसली क्या जरूरत है देखने की। तो हम लोग फिर भी मैं गया ऊपर। बहुत अजीब सा फीलिंग से हम लोग तो ऊपर गए, ये पहले गए, बाद में बहादुर मैं अकेला हूँ, और फिर मैं पीछे से, मैं बहुत डर गई थी। बहादुर मैं अकेला हूँ, समझ लो अभी इस वीडियो पे से। तो डर तुझे भी लगा था? नहीं एक्चुअली नहीं, वो बाद में, अभी नहीं, फिलहाल अभी तक डरा हुआ नहीं था मैं। मेन जो चीज की वजह से हो रहा है ना, वो आपको बाद में पता चलेगा।
ठीक है। ऐसा वैसा इतना सस्पेंस में रखने का कोई देखेगा नहीं। तो हम लोग टेरिस पे गए। अब टेरिस पे जा रहे इंसान क्या सोचते हो, टेरिस का दरवाजा था बंद। ये गया और इन्होंने टेरिस का दरवाजा खोला। अब जो स्विच था ना, बोर्ड, स्विच बोर्ड, वो दरवाजे के बाजू में था। लेकिन हम लोग ने लाइट चालू नहीं किया था, तभी तो जो नहीं दिखना वो दिखा था ना। उनके पास टॉर्च था, अपने पास किया था जब नहीं किया था। किया था जब if you remember, नहीं किया था। किया था। हाँ ठीक है, चलो किया था। Whatever, it doesn't matter, जो हमने देखा वो मैटर करता है, ठीक है। तो हम लोग गए ऊपर और स्विच ऑन किया। एंट्री करते ही दरवाजा खुलेगा तो आपको क्या व्यू दिखता है? चार तरफ से बाउंड्री, टेरिस खुला, एकदम व्यू मिलता। हमारी नज़र डायरेक्ट नीचे नहीं गई, हमने अब स्ट्रेट देखोगे ना, जमीन तो नहीं देखोगे। एक्चुअली तो वैसे हम देखो। लोग ने वहाँ पे बहुत सारी बियर की बॉटल्स देखी। हाँ, तो क्योंकि आप वो ऊपर स्ट्रेट व्यू में देखोगे तो बाउंड्री दूर पे का ही पहले था, दिखता है, बाउंड्री ठीक पे है? ही था। तो टेरिस की जो बाउंड्री की जगह होती है ना, जहाँ से आपको पता है चार कोने, चारों जगह से पानी जाने के लिए पाइप्स का होल रहता है, वो कोना पता होगा आपको। कोने में एक जगह पे कितनी बियर्स की बोतल थी? अरे वो ऊपर रखी हुई थी बाउंड्रीज पे, बहुत सारी थी। नहीं, नीचे भी पड़ी थी हाँ, ना नीचे कांच भी की थी, फुटेज। but- मैंने तो वो फर्स्ट व्यू मैंने वो देखा, इन्होंने बाउंड्री के ऊपर का देखा। हाँ। सबने अलग अलग कुछ तो देखा, ठीक है। तो मैं जो मैंने देखा वो बताती हूँ, फिर ये बताएंगे इन्होंने क्या देखा, ठीक है। मैं एंट्री करके वो कोने में मेरी नजर गई, दूर तक पहले कोने में नजर गई। वहाँ पे बहुत सारी कांच की बोतल, बियर्स की, जो भी अल्कोहल होगा वो टूटी हुई पड़ी थी। कोई अखी, कोई टूटी हुई ऐसी पड़ी। मैंने बाउंड्री पे बहुत सारी बियर की बोतल्स देखी और हम लोग अल्कोहल के सख्त खिलाफ हैं। सख्त खिलाफ नहीं बोल सकते हो, नहीं कभी बोल कभार सकते हो। पार्टी We लवर्स are है, not बट कभी कभार, alcohol, ऐसा बोल सकते हो। और वो भी लिमिट में। ओकेशनली बहुत ज्यादा खुशी की बात है, बहुत अच्छा ओकेशन है, देन इट्स ओके। बट हर दिन पीना बट मेरे एथिक्स वी में नहीं डोंट बैठता है। प्रमोट अल्कोहल का और कुछ की बैड हैबिट्स। तो तो उसके बाद हम लोग ने ऐसे ही ढूंढते ढूंढते जब एक कॉर्नर पे आए ना, एक टेरिस का एक कॉर्नर था, उधर आए, वहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी, जो हम लोग ने चालू की थी वो नहीं आ रही थी। तो हम लोग ने टॉर्च चालू किया। तो सबसे पहले अभी मैडम आप बताएंगे आगे। अभी हम दोनों का वर्जन है, अभी कंफ्यूज मत होना। मुझे याद है लाइट चालू की थी, इनको याद है हमारी टॉर्च की लाइट चालू थी। तो उस पार्ट पे न जाते हुए जो मेन चीज हमने देखी, अब दरवाजे के इस, आप खड़े हो, आपकी लेफ्ट साइड, अब समझिए, उस वॉल के नीचे, बाउंड्री के नीचे कम से कम 80-90 नींबू पड़े। अब नींबू कटे हुए थे, कटे हुए, हाँ। देखिए, नींबू में जहाँ नींबू का नाम आता है तो बहुत जन ने पता है आप लोगों को कि ब्लैक मैजिक वगैरह हम लोग believe प्रमोट नहीं कर रहे और प्रमोट भी नहीं कर रहे। और एजुकेटेड लोग हैं, सबको पता है कि ये सब नहीं मानना चाहिए। बट बहुत सारी हम लोग को चीज़ें पता है, बहुत बुजुर्गों से सुनी है कि ब्लैक मैजिक साइंस के आगे भी एक दुनिया है। हाँ, तो तो उसमें वो ये उन सब सब में बहुत नहीं जाते होता हुए, है। उन सब में नहीं जाते हुए अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करो। नहीं तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो हमने जो देखा वो बता रहे हैं। बहुत सारे 80-90 नींबू कटे हुए एक जगह पे, एक ही जगह पे पड़े हुए थे। अब आप तो अल्कोहल ये पीते हो, सोच के बियर पीते हो या जो भी पीते हो, तो इतने नींबू तो आप यूज नहीं करोगे, मुश्किल से 5 या ज्यादा से ज्यादा 10। अगर कोई स्टे भी करके गया तो नींबू थोड़ी खाएगा वो। 10 नींबू, हाँ ठीक है, छोड़ो वो सब, ठीक है। ये देखने के बाद हम सब लोग ने उल्टे पैर नीचे उतर के सीधा गाड़ी में। ये तो बात का बात बोल रहा है, तो जंप कर। अरे अभी गाड़ी में ही अपन बात करेंगे नहीं, एक्सप्रेशंस भी बताऊंगी। एक्सप्रेशन नहीं, डर लगेगा मेरे को, मैं खुद डर गया था। इन्होंने देखा, फिर ये डर गया, फिर ये डर गया। तभी हाँ, तभी मेरा डर चालू हुआ। नहीं तो तब तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। हम सुपर मैन है ना, कहीं भी घुसे। सिर्फ इनको देखने के बाद चलो 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 नीचे, हमारे साथ एक कपल था। वो बोल रहे चलो दीदी चलो नीचे, भैया चलो नीचे।
बोले क्यों, क्या हो गया? बाद में उन्होंने भी मेरे को दिखाया, मैंने भी देखा यार इतने सारे नींबू, फिर मेरी भी फट गई। अभी पूरी अच्छी भाषा में बता रही, मेरी भी फट गई। तो हम लोग बोलते ना एकदम फेस हमारे सफ़ेद पड़ गए थे उस दिन, और दरवाजा भी हमने बंद तो भी नहीं खून किया। नहीं निकलता था हम लोग में हाँ, से, इतना डर गया, इतना डर गए थे हम लोग, क्योंकि actually वियर्ड इतना फीलिंग डर। ऑलरेडी आ रहा था हम लोग को। और फिर हम लोग ने वो दरवाज़ा भी बंद नहीं किया, कुछ नहीं किया, जो उल्टे पाँव भागे हम लोग बाहर भागते थे। अब मेरा एक्सपीरियंस ये मेरे अकेले का, ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। मैं तब तक गाड़ी घुमा के रिवर्स करके सीधा बाहर जाने के लिए सीधा मेन रोड पे जाने के लिए कर रहा था। अभी मुझे लगता है ये भी वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, मैं कंटिन्यू करूं? कर 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 थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है, थोड़ा सा बैठ कर दीजिए हम लोग। देखिए अभी लेंदी हो गया, मत चिल्लाना, ठीक है। कमेंट में अच्छी बातें लिखना प्लीज, यू कंटिन्यू। तो हम लोग बाहर निकले डर के मारे, और ना बच्चे, एक वो बच्चा जो है ना वो रोता ही जा रहा था, वो रो ही रहा था, कंटिन्यू उसका चालू था। मेरी बच्ची सो चुकी थी, और एक बच्चा था, वो भी मेरी बच्ची जितना ही थोड़ा बड़ा था, वो बैठ के हम लोग की वेट कर रहा था। तो हम लोग बाहर भाग गए, हम लोग ने डोर बंद नहीं किया, कंपाउंड बंद नहीं किया, कुछ नहीं। बाहर आते हम लोग सांस लेना चाह रहे थे, इतने हम लोग एग्जॉस्ट, डरे हुए और अजीब सी फीलिंग। बाहर आते हम लोग ने पहले वहाँ पे 2 मिनट रुका, कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था, इतने डर गए थे। बाद में ऐप में फ़ोन करके हमारी बुकिंग कैंसिल की, उनको रिपोर्ट किया कि आपकी प्रॉपर्टी हमको अच्छी नहीं लग रही, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, जो भी हम लोग ने व्यू किया था वहाँ पे। अगर आप गूगल पे सर्च भी करेंगे ये प्रॉपर्टी के बारे में, काफी सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं, थ्रू हाइड किया या डिलीट कर चुके हैं। देखिए अब आप ऐप पे अनप्लेजेंटफुल एक्सपीरियंस उनको भी हुआ रहेगा अगर कोई देख रहा रहेगा हमारा ये वीडियो। 4 साल पहले ना अपन ने पढ़ा था ना, हाँ, उस पे ऐसे कोई अभी हम लोग ने फिर से चेक किया, बट उस पे वो रिव्यूज नहीं दिखा रहे, और इसका एक एक्सपीरियंस है वो भी आप सुन लीजिए। अभी तेरा एक्सपीरियंस एक बार बता दे, फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं। नहीं, बाहर निकले, ठीक है। तो हम लोग ने सब ऐप में कंप्लेंट वगैरह किया, हमारा रिफंड चाहिए। उसके आगे हम लोग फिर कोई देख लेंगे, कहीं पे कोई जगह मिल जाए, पहले यहाँ से निकलते पहले ऐसे सोचा, और हम लोग निकले गाड़ी में बैठे। बस मैंने गाड़ी में बैठने से पहले सब बैठ चुके थे, ठीक है, मैं बैठने वाली थी, क्योंकि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने इन सबको बोला आप लोग बैठो, मैं बैठती हूँ 5 मिनट। मैंने मुड़ के अब थोड़ा आगे आ गया, मेरी गाड़ी थोड़ी आगे पार्क थी, तो हम लोग चल के आ गए, वहाँ रुके थे। प्रॉपर्टी पीछे थी, थोड़ी पीछे। मैंने मुड़ के देखा, और आपको जैसे मैंने बोला सारी लाइट्स वगैरह सब ऑन थी। इस बार हम लोग कुछ बंद करके नहीं, डर के मारे भागे थे। और जो विंडोज़ होती है नीचे के रूम के, फर्स्ट रूम के जो हॉल की विंडो, उस पर कर्टन्स थे। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हम लोग ने ये टाइम पंखे चालू नहीं किए थे। कुछ नहीं, एसी ऑन था, नहीं एसी ऑन था, और जो लाइट्स होती है वो ऑन थी। पंखे चालू थे, मैंने बोला ये बात, मैंने बोला पंखे, लाइट, एसी सब ऑन था। क्या हुआ पता है, मैंने मुड़ के देखा, अब आप खिड़की पे विंडो पे खड़े हो और पर्दे हवा से हिल रहे या कोई ज़ोर ज़ोर से ऐसे हिला रहा है, इसका डिफरेंस तो कोई नॉर्मल इंसान, छोटे बच्चे को भी समझेगा, ठीक है। तो मैंने मुड़ के देखा, और नीचे का हॉल का जो पर्दा है वो ऐसा कोई पकड़ के ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है, ज़ोर ज़ोर से एकदम फोर्स के साथ, वैसा हिलता हुआ मैंने देखा। और मैं और बोलते ना पूरा सोचने समझने की मेरी पूरी कैपेसिटी खत्म हो गई थी। मैंने कुछ किसी को नहीं बताया, हम लोग वहाँ से पहले फ्ली हो गए, भाग गए। तो उसके बाद हम लोग को बीच पे जाके जो भी प्रॉपर्टी हमने स्टे किया, एक्सपीरियंस एक दूसरे की शेयर किए कि बाबा हाँ यार प्रॉपर्टी बहुत ख़राब थी, तुझे क्या फील हुआ, मुझे क्या फील हुआ, जो भी फीलिंग थी जेन्युइन थी। तो ये हुआ। अगर जो हम लोग के साथ आया वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। ये वीडियो अगर सुन रहे हो वो लोग तो उनके भी
उनको भी गूज बम्स आएंगे। अब मेन बात पे आते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ अभी मैं थोड़ा सा पहले स्टोरी का स्टार्टिंग बता दूं कि मुझे क्या। ये तो गलत है। नहीं, तू ही शेयर करना, लेकिन मैं उससे रिलेटेड तू बता दूं। तो कहीं कहीं ऐसा बोला जाता है रत्नागिरी साइड में, अगर जो भी वहाँ से मेरे व्यूअर्स में से या कोई भी जिस रैंडम इंसान के पास ये वीडियो जाता है उसको पता होगा कि मैंगोस, मीठा मैंगोस, खुशबू वाला मैंगोस कैरी नहीं करना चाहिए। अब उसका रीज़न ये होता है जो एंटिटीज होती हैं वो उससे अट्रैक्ट, ठीक है, खुशबू वाली चीज़। जैसे कई रिलीजन या धर्म में बोलते हैं या किसी मज़हब में ऐसा बोलते हैं ना कि इत्र नहीं लगाना चाहिए, सेंट नहीं लगाना चाहिए क्योंकि एंटिटी से अट्रैक्ट होती है। तो वैसे ही मैंगो का है। अगर किसी ने नहीं सुना है तो ये मैं आपको बता दूँ कि मैंगो से रिलेटेड ये बात है। अगर आपको पका हुआ मैंगो से ये बात तो पता नहीं था। कैरी नहीं करते। अब इससे रिलेटेड तू बता सकता तो अभी मैं बताता था, उसके बाद तू बता नहीं सकता। मेरा पूरा स्टोरी क्या है मेरा? मैं भूल जाती थी ना फिर। पूरा स्टोरी क्या है मेरा? मैं भूल जाती। तो अभी जाने दो, अभी इसने बता दिया है। तो क्या हुआ था, वो जो मैंगो मेरे को मिला था ना, तो हम लोग ने ये सोचा कि वो मैंगो की वजह से हम लोग फंसने वाले थे। और सबसे पहला चीज हम लोग ने क्या किया, गाड़ी चलते हुए कांच नीचे किया, वो मैंगो को जिधर था उधर फेंक दिया। अभी ये ऐसी करता है, आदत है, बताता है। मैं भी पूरा बताती हूँ। मैंने आपको बताया मैंगो कैरी नहीं करना चाहिए। अब बात ये हुआ, मैंगो मिला हम लोगों को खाना खाने के बाद, उसके बाद किसी ने खाया नहीं, वो बैग में वैसे ही पड़ा था। वो जितना हम लोग घूमे हैं ना, जितना वो मैंगो वैसे ही था। तो वहाँ पे एक जन था, उसने हम लोग को ऐसा बताया, एक पर्सन था मिला, उन्होंने बताया कि आपको मैंगो कैरी नहीं करना चाहिए था बिकॉज ऑफ द मैंगो। आप फर्स्ट टाइम वो प्रॉपर्टी पे गए, आपको कोई असर नहीं हुआ, बट वो मैंगो आपके पास था, इसीलिए उस जो भी एंटिटी या जो भी पावर रहेगा उसमें, वो वास्तु में, उसने आपको वापस बुलाया बिकॉज ऑफ द मैंगो। तो हम लोग के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। ये बात मुझे भी पता नहीं थी, मुझे भी न्यूली पता चली थी वहाँ पे। ये हम लोग को किसी ने बताया था, दैट्स व्हाई हम लोग शेयर कर रहे हैं। आज भी ये बारे में सोचा तो हम लोग डर जाते। तो अभी बहुत ज्यादा हो गया। तो चलो एक्सपीरियंस, आज का रियल एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब एंड अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। और ये ट्रू स्टोरी है, ये ट्रू स्टोरीज है, कोई मेडअप स्टोरीज नहीं है। और ये जो भी वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं वो वन टेक में हो रहे हैं। शायद तो आपको कोई बात पता चलेगा आपको, वियर्ड लगे या कैसी अजीब भी लगे या बात करने का स्टाइल नहीं अच्छे लगे, तो ये अनकट वीडियो है, ये पूरा एक ही टेक में हो रहा है, तो उतना बेयर कर लीजिएगा प्लीज। अगर कोई रिकमेंडेशन हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी नेक्स्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहेगा सोचो आप भी, हम लोग भी सोचते, आपको बताने के लिए। चलो बाय।